एक अभियान की आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिस अभियान का नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि पिछले कुछ चुनावों के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि जो वोटिंग का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इस देश के हर नागरिक को भारत के संविधान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और संविधान सभा ने दिया था, अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत उस अधिकार को जगह जगह छीन रही है। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या उसके कामकाज में विश्वास नहीं रखते, उनके वोट काटे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नए वोटर बाहर से लाकर बनाए जाते हैं। जनता तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, बेरोजगारी की, महंगाई की सरकार को हटाना चाहती है, लेकिन फर्जी वोटर बनाकर और जेन्युइन वोटर को काटकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनमत का हरण कर रही है, जनमत की चोरी कर रही है। और ये हम हल्के तरीके से नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब हमारा गठबंधन की हार हुई तो इस देश में सबको हैरानी हुई, हमको भी हैरानी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस लेड गठबंधन था उसको लगभग 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 288 में से 156 सीट पर क्लियर बढ़त थी। और कुछ महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे गठबंधन की करारी हार हुई। न जनता को समझ में आया, न पत्रकारों को समझ में आया, न हम लोगों को समझ में आया। उसके बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें मालूम पड़ा कि प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जितने वोट कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा में मिले थे, उतने ही वोट विधानसभा में भी मिले। हमारा कोई वोटर पूरे प्रदेश के लेवल पर अगर हम टोटल देखें, हमको छोड़कर नहीं गया। लेकिन बीजेपी के वोट 70 लाख बढ़ गए, क्योंकि 4 महीने के अंदर उन्होंने 48 लाख नए वोटर बना दिए, 8 लाख वोटर डिलीट कर दिए और तकरीबन 20 लाख, ये पहले 2 फिगर बिल्कुल जेन्युइन है इलेक्शन कमीशन के, तीसरा वो दे नहीं रहा, लेकिन तकरीबन 20 लाख वोटर का बूथ शिफ्ट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे हमारा गठबंधन, महागठबंधन को जीतना चाहिए था, वो हार गए। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास गई। 3 दिसंबर 2024 को हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम लोगों को चुनाव आयोग से मदद चाहिए ताकि हम विश्लेषण कर सकें। और हमने एक बहुत छोटी सी मदद चुनाव आयोग से मांगी। हमने कहा कि जितनी भी वोटर लिस्ट है, नई और पुरानी, उसका डेटा हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दीजिए ताकि हम अपना विश्लेषण करके देख सके गड़बड़ हुई कहां पे। आज 3 महीना हो गया, ये छोटी सी बात चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में हम लोग गए दिल्ली के, तो चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते वहां बोला कि अगले 3 महीने के अंदर वो तय करेंगे कि वोटर लिस्ट कांग्रेस को देनी है या नहीं देनी है। वोटर लिस्ट जैसी चीज को चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, यह बात लगातार संशय पैदा करती है। चुनाव आयोग ने हमको लिखकर दिया कि हम ये वोटर लिस्ट आपके सब कैंडिडेट्स को दे चुके, हम आपकी पीसीसी को पहले चुनाव में दे चुके। ये बात सच है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब वो आप एक बार दे चुके, आप दोबारा एक साथ दीजिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट प्रत्याशी के पास आती है, वो प्रत्याशी उनको बूथ में बांट देते हैं, और बूथ में बांटने के बाद कोई भी पार्टी उसको दोबारा वापस कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। तो कोई भी पार्टी कई महीने बाद अपने सब बूथ एजेंट के पास जाके वोटर लिस्ट इकट्ठी नहीं कर सकती।
इसलिए हमने मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ये जानकारी देने को तैयार नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की खातिर अब हम लोगों ने सीधे जनता में जाने का फैसला किया है। हम लोग जनता के बीच में जाकर ये ध्यान देना चाहते हैं कि जिनके वोट काटे गए हैं वो वोट क्यों कटे हैं। हम लोगों से बात करके पूरे प्रदेश के अंदर जो 100 नगर निकाय के चुनाव अभी हुए थे, उन 100 के 100 नगर निकाय में जिनके वोट काटे गए हैं और केदारनाथ उपचुनाव में जो वोट काटे गए हैं, उनकी जानकारी हम लोगों से सीधा जाकर लेंगे और चुनाव आयोग से ये पूछेंगे कि इन लोगों के जो वोट काटे वो वोट किसने कटवाया, जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर था उसने अपना काम क्यों नहीं किया, और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर था उसने गलत रिपोर्ट क्यों दी। क्योंकि चुनाव आयोग में सिस्टम है कि अगर किसी का वोट कटता है उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म कोई भी भर सकता है कि फलाना आदमी इस पते पे नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म गलत भरा है तो एज अ वोटर को ये अधिकार है कि उसका मौलिक अधिकार छीनने का फॉर्म किस व्यक्ति ने भरा है। दूसरा, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर वोट डिलीट करने की उस पर अर्जी आती है तो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO उसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट वोटर के पास भेजनी पड़ती है, रजिस्टर्ड चिट्ठी स्पीड पोस्ट से या डाक खाने के थ्रू, जिसमें यह पूछा जाता है कि आपके वोट को काटने की एप्लीकेशन आई है, आपका वोट काटा जाए कि नहीं काटा जाए। तो कांग्रेस पार्टी जो वोटर जिनका नाम कटा है उनके बिहाफ पे ये अभियान चलाएगी कि उनको ये डाक क्यों नहीं मिली। और तीसरा बात, चुनाव आयोग का ये भी नियम है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट का जवाब वोटर नहीं देता है तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर को उस वोटर के घर जाना होता है, उससे मिलना होता है और एक लिखित रिपोर्ट देनी होती है। तो हम वोटर के बिहाफ पे ये भी चुनाव आयोग से और राज्य प्रशासन से जिसने निकाय चुनाव करवाए हैं पूछेंगे कि BLO ने वोट काटने की गलत जानकारी कब दी, क्यों दी, ताकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हम लोग तय कर सके। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि राजनीतिक दलों को अपना काम करना चाहिए। इस बारे में चुनाव आयोग से हमारी कोई आपत्ति नहीं है। संगठन के तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी, लेकिन चुनाव को निष्पक्ष कराने की और वोटर का मौलिक अधिकार को बचाने की मूल जिम्मेदारी संविधान ने पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी है। संविधान ने यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की इस जिम्मेदारी को तय करने के लिए पूरे प्रदेश में जमीन पे 3 महीने का अभियान चलाने जा रही है। और इसके लिए हम आप सबसे भी सहयोग चाहते हैं और प्रदेश की जनता से भी ये हम अपील करते हैं कि अगर आपका वोट कटा है तो हम एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट करेंगे प्रदेश की ओर से, आप वहां पे जानकारी दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके वोट को गलत काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कांग्रेस पार्टी इस अभियान को अपने चरम पर लेके जाएगी।